राम राम भाई सबको। मेरा नाम यसिन चार है और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद यश चार। तो भाई आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं ये एक्चुअली कि जैसा आप जानते हैं कि जो मेरे वीडियोस आते हैं वो ट्रैवलिंग के ऊपर आते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही पासपोर्ट के ऊपर। पासपोर्ट जैसा कि आप सब जानते हैं हमें क्यों चाहिए होता है, जब हम आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। तो भाई पहली बार शायद मैं आउट ऑफ इंडिया निकलूँगा इसी साल 1-2 महीने में, और उसके लिए मेरे को पासपोर्ट अप्लाई करना था। तो मैंने सोचा काफ़ी लोग हैं जो मेरी तरह सोच रहे होंगे कैसे पासपोर्ट अप्लाई होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। जो एक्सपर्ट है भाई वो ना देखें, जो मेरी तरह है जो फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो भाई पहला प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने खुद से ही पासपोर्ट अप्लाई किया है और मैंने किसी साइबर कैफ़े से नहीं किया है। साइबर कैफ़े से आप करना चाहे तो कर सकते हैं, 100-200 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा। पासपोर्ट 2 तरीके से अप्लाई हो सकता है, एक नॉर्मल और एक तत्काल। मैंने नॉर्मल अप्लाई किया है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो ट्रिप आ रही है वो उसमें टाइम है 1 से 2 महीने का, तो इसलिए मैंने नॉर्मल अप्लाई किया है। बाकी किसी को तत्काल करना है तो तत्काल कर सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, उसमें पेज आपको 36 चाहिए, 72 चाहिए, और जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर रहा है उसके लिए मोटी पासबुक आती है, और जो नॉर्मली कभी कभी जा रहा है तो इसलिए 36 पेज मेरे हिसाब से बहुत हैं। तो मैंने नॉर्मली अप्लाई किया है और मैंने खुद से अप्लाई किया था अपने घर पे ही कंप्यूटर से। तो उसमें बताता हूँ आपको। पहला स्टेप था अपने डिटेल्स भरनी है, अपनी आईडी बनानी है। उसके बाद आईडी बनाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आधार कार्ड रखना है मेन। मतलब पासपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होती है वेरिफिकेशन में, तो मैं इसमें बता रहा हूँ वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत कहाँ आएगी। तो मेन है आपका आधार कार्ड। जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है आप वही डालना अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, उसको चेंज मत करना। एक बार अपना आधार कार्ड देख लेना, जो भी उसमें एड्रेस हो वही डालना। अपने फादर का नाम देख लेना मार्कशीट में, वही डालना। अगर ऊपर नीचे हो सकता है आपकी मार्कशीट में गलत हो, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि आप वही डालना अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तो क्योंकि मार्कशीट का एडिट करवाना बहुत टफ है, वो नहीं हो पाएगा। तो बेटर यही है कि जो भी मार्कशीट में है वही आप अपना फादर नेम डाल दो, और जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही अपने एड्रेस में डाल दो। तो फर्स्ट अपने आप ऑनलाइन करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। 1500 रुपये फीस जाएगी इसकी, खुद से हो जाएगा। लास्ट 15 से 20 मिनट लगे थे, मैंने खुद का भी किया था। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों का भी, 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनका भी मैंने खुद से किया था। तो पहले मेरे को अपने में आधा घंटा लगा था क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे फिल किया था, हर चीज़ पढ़ के फिल किया था। उसके बाद जो मैंने उनका फिल किया था मैंने 15 से 20 मिनट में सबका कर दिया था। तो बहुत इजी स्टेप है। 4 से 5 विंडो है उनकी, 4 से 5 पेज खुलेंगे, एक एक करके छोटे छोटे फॉर्म है, उनको भरना है। फैमिली की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है उसमें, और फिल कर देना है। जब आप फिल कर देंगे तो सबसे मेन स्टेप आता है, उसमें आता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो मेन ये है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बुक करें। तो भाई मैं बिलोंग करता हूँ मथुरा से, तो मोस्टली जो बंदे पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाते हैं वो करवाते हैं गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद की जो डेट है वो तुरंत मिल जाती है। मैंने बताता हूँ मेरी डेट जो मैंने अप्लाई किया था, ये किया था 19 अप्रैल को, ठीक है। तो मेरे को जो गाजियाबाद की डेट मिल रही थी वो मिल रही थी 23 अप्रैल, मतलब 4 दिन बाद ही मेरे को गाजियाबाद का डेट मिल रहा था। बट मेरे को जल्दी थी नहीं, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, किस बात की है, मैं इसको आराम से करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसमें देखा कि कौन सी सिटीज़ है जिसमें अवेलेबल है हमारा पासपोर्ट ऑफिस। तो भाई पासपोर्ट ऑफिस हमारे मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है, बट अनफॉर्चुनेटली मथुरा में कोई डेट थी नहीं, तो मैंने ये वृंदावन की सिलेक्ट करी। वृंदावन की जो डेट मेरे को मिली वो मिली मेरे को 4 जून 2025, और मैं जब पासपोर्ट वो फॉर्म भर रहा था, फिलअप कर रहा था, वो डेट थी 19 अप्रैल 2025। तो मेरे को लगा 1.5-2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। और अगर किसी को जल्दी करवाना है तो वो और कोई और सिटी भी चीज़ चूज़ कर सकता है। जब सिटी चूज़ करते हैं उसमें आपकी डेट लिखी आती है ग्रीन कलर की, आप चाहें तो उस डेट को इस सिटी मिल रहा है। जैसे सपोज़ मैंने अप्लाई किया तो गाजियाबाद 23 अप्रैल आ रहा है, मेरठ 28 अप्रैल आ रहा है, 22 मई आ रहा है दिल्ली। तो अलग अलग तरीके से डेट आती हैं, आप चाहें तो कहीं भी ले सकते हैं। मैंने अपने घर पे लिया है, मैं मथुरा से हूँ तो मैंने वृंदावन लिया है। वैसे मेरे को 1.5 महीने बाद मिला, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊँगा। तो 4 जून को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ठीक है। ये था फाइनल। इसमें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, 1500 की आपकी फ़ीस चाहिए खुद से, और डॉक्यूमेंट चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी मार्कशीट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाकी नॉर्मल डिटेल है खाली आपका बड़े भाई का नंबर, अपने पापा का नंबर, किसी का भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, और अपनी डिटेल आप उसमें फिल कर सकते हैं। फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद
अपॉइंटमेंट के लिए आपको अपनी सिलेक्ट सिटी करनी है और अपना टाइम सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो जब सिटी सेलेक्ट करेंगे वृंदावन, तो आप चाहें तो उसमें कैलेंडर भी आता है, पॉप करता है कैलेंडर, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि अगर 4 जून से पहले भी अगर कोई डेट आ रही है तो आप उस पर भी क्लिक करके डेट पहले भी ले सकते हैं। अगर वो ग्रीन आ रही है तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट अप्लाई करने का और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। ये दोनों तरीके हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के। सेकंड, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे जिसके मैं वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मेरा क्या हुआ था एक्चुअली कि मेरे फादर का जो नाम है उसमें जो सरनेम था 10th की मार्कशीट में वो उसमें नहीं था। मतलब मेरा जो सरनेम है चाहर वो मेरे फादर के नेम में नहीं था मेरी 10th की मार्कशीट में। और मैंने पूछा था पासपोर्ट ऑफिस में, मैंने कहा था 10th की मार्कशीट मस्ट है। तो मैं वहाँ दिक्कत हो रही थी क्योंकि अगर 10th की मार्कशीट दिखाता उसमें प्रेम सिंह चाहर नहीं होता तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देते। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने 10th की मार्कशीट को कंसीडर ही नहीं किया। 10th के बाद 12th आती है और ग्रेजुएशन आता है, तो मैंने 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट को कंसीडर किया। हाँ, मैं लेके गया था साथ में, बट मैंने शो नहीं की उसमें 10th की मार्कशीट, मैंने शो करी खाली 12th की और ग्रेजुएशन की। डॉक्यूमेंट बता देता हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए 10th, 12th या ग्रेजुएशन कोई भी मार्कशीट हो, एक मार्कशीट चाहिए, अपना आधार कार्ड लेके जाना, अपना पैन कार्ड लेके जाना। ये 3 चीज़ मस्ट है, 3 चीज़ मस्ट है। ऑप्शनल के तौर पे बता देता हूँ हमें क्या क्या चाहिए ऑप्शनल के तौर पे। एक आप चाहें तो DL ले जा सकते हैं, अपना DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। एक अपना वोटर ID कार्ड ले जा सकते हैं, चाहें तो थर्ड अपनी बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं। बहुत है वैसे 5 डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो, लेकिन सबमिट 3 ही करते हैं। डॉक्यूमेंट 5 मांगेंगे, 5 वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बट सबमिट वो 3 ही करेंगे, जिसमें से मेन रहेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मार्कशीट। यही 3 मेन रहेंगी, बाकी चीज़ ऑप्शनल है। बैंक की पासबुक ऑप्शनल है, DL ऑप्शन है, वोटर ID कार्ड ऑप्शनल है, ठीक है। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको डेट दी जाती है, जैसे मेरी 4 जून थी, मेरा जो समय था वो था 12:15 का रिपोर्टिंग टाइम, और मेरा जो वेरिफिकेशन का टाइम था वो था 12:30 का, मतलब 15 मिनट में वो पहले पहुँचना था। मैं पहुँच चुका था, वृंदावन था मेरे घर के पास ही है, तो मैं पहुँच चुका था टाइम पे 12 बजे। तो मैंने वहाँ देखा, जब मैं पहुँचा तो वहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत खाली पड़ा हुआ था, और धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुई थी। भीड़ काफ़ी बड़ी थी, बहुत भीड़ हुई थी। तो जब 12:30 बजे तब तक भीड़ इतनी थी कि वो 12:30 का टाइम निकल भी चुका था। तो मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आपका स्लॉट पहले से बुक है, तो अगर लेट भी होता है तो हम करेंगे इसको, लेकिन कोई इशू नहीं है उसमें, ये 12:30 बजे करना है। क्योंकि भीड़ पहले से, तो पहले के बंदे थे तो उनको भी वेरिफिकेशन करना था। अब बताता हूँ वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा। लाइन लग रही होगी वहाँ पे, या फिर सेटिंग डली होगी। सेटिंग आप अपॉइंटमेंट लेटर अपना लेके जाएंगे। हाँ, जो मेन चीज़ ले जानी है वो बताता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, वो सबसे पहले हमें सबमिट करना है आपको। वो सबमिट हो जाएगा, सबका इकट्ठा सबमिट होता है 10 से 15 बंदों का। उसके बाद एक एक करके नाम लेके वो बुलाते रहते हैं कि ये ऐसे सीक्वेंस वाइज वो बुलाएंगे आपको। जब आ जाओगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ली जाएगी सबसे पहले, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, आपकी मार्कशीट की फ़ोटो, DL, पासबुक और जो भी आप एक्स्ट्रा लेके जाए उसकी, मतलब 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकी आप फोटो कॉपी दोगे, वो देखेगा, उसके बाद आपसे बोलेगा कि अब इनकी मेरे को आप ओरिजिनल दिखाइए। वही जो आपने फोटो स्टेट दी है वही आप उसको ओरिजिनल दोगे। दोनों चीज़ों वेरीफाइड कर रहा होगा, अपने सिस्टम में चेक करेगा, डालेगा वेरिफिकेशन के लिए, सारी चीज़ें फिलअप करेगा, अपना आधार कार्ड का एड्रेस देगा, फादर का नाम देखेगा, पैन कार्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ देगा। 3 चीज़ के वेरिफिकेशन होता है, मार्कशीट से फादर नेम का वेरिफिकेशन होता है, पैन कार्ड से आपका DOB का वेरिफिकेशन होता है, और आधार कार्ड से आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, ये 3 वेरिफिकेशन मस्ट हैं। ये 3 वेरिफिकेशन ही करते हैं ओवरऑल वो, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है पूरा। 3 वेरिफिकेशन है, करेगा दोनों चीज़ देख के, उसके बाद आपसे बोल देगा कि आप बैठ जाइए, आपका फ़ोटो होगा। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे करके वहाँ पे एक चेयर डली हुई, ऐसे बैठा देंगे और एक आपका फ़ोटो क्लिक कर देगा DSLR से। वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके आएगा, ठीक है। सेकंड चीज़, उसके बाद जब आपका फ़ोटो क्लिक हो जाए उसके बाद एक स्कैनर होगा उसके पास, उसके बाद आपसे 4 उंगली लगवाएगा, दोनों फिंगरप्रिंट्स की उंगली, दोनों थंब का। ये फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, वो अपना प्रोसेस चेक करेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि भैया आपका डन हो चुका है, यहाँ से आपकी फ़ाइल हम आगे भेज देंगे। आगे जो प्रोसीजर है वो कोतवाली थाने का है, वो मैं अब बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है और ये पूरा पॉजिटिव हुआ है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बाकी किसी को कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है इसकी डॉक्यूमेंट में, तो आप कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैंने कुछ तिगड़म लगा रखी है जिसका मुझे आइडिया है, और अगर पासपोर्ट में अपॉइंटमेंट डेट फिक्स चेंज करनी है तो वो भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बता देंगे। तो ये चीज़ है। बाकी
पासपोर्ट अप्लाई से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कोई इशू हुआ नहीं है, बहुत इजीली मेरा हो चुका है। बची पुलिस वेरिफिकेशन जो बहुत ज़रूरी है, तो वो और देखते हो कैसे जाता है। उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पुलिस वेरिफिकेशन की कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या पूछते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, 3 चीज़ मेन थी, मैंने आपको बता दी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी एक मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन में से कोई सी भी होनी चाहिए वो। बाकी ऑप्शनल के लिए DL वोटर ID कार्ड और एक पासबुक बैंक की, सिंपल। फ़ोटो और फिंगरप्रिंट वो वहीं लेंगे, तो उसका कोई इशू है नहीं है। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। और देखते हैं मैसेज क्या आता है। ट्रैक एप्लीकेशन है भी आप कर सकते हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका ये नंबर है अपॉइंटमेंट नंबर, तो उससे अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट है, उस पर जाके कि अपना एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हो अपने DOB से, उस नंबर से आप डाल के ये अपना चेक कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा। तो मेरा अभी लिखा हुआ आ रहा है पुलिस वेरिफिकेशन पे उन्होंने फाइल भेज दी है। तो जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन थाने से कोई कॉल आता है या कोतवाली से मेरे पे कॉल आता है, तो मैं जाऊँगा, फिर जो भी होता है वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राम राम।